पढ़ते हैं बच्चा। एक बात तो सही है, अगर आज क्लास छोड़े कल क्लास लिया तो कल तुम लोग का पूरा दिन खराब हो जाएगा। पढ़ाई करते हैं बच्चा। तो देखो बेटा, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे कल, है ना बच्चा। उसी वर्क एनर्जी थ्योरम पे कुछ और क्वेश्चन किए जाए बच्चे, ठीक है। चलो आज खाली क्वेश्चन ही कराऊंगा, आज आगे पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आज। वर्क एनर्जी पावर में ही वर्क एनर्जी थ्योरम का ही क्वेश्चन कराऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो देख बच्चा, क्वेश्चन है, ऐसा एक इंक्लाइन सरफेस जो कर्व में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बच्चा। इस वाले पॉइंट का जमीन से बेटा हाइट, इस वाले पॉइंट का जमीन से जो हाइट है बेटा, ये जमीन से हाइट जो है बेटा, ये हमारा है 5 मीटर, ठीक है। ये वाला पॉइंट बी मान लिया, ये ए है। तो देखो बेटा, ए से बी जो है ना वो स्मूथ है, इसमें कहीं फ्रिक्शन नहीं है बेटा। लेकिन बी के आगे जो है, बी ऑनवर्ड्स रफ है बेटा। बी के आगे रफ सरफेस है, उसके पहले स्मूथ है ना बेटा। तो कहता है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 बेटा, ठीक है। तो सवाल कहता है कि अगर एक मास को m is released at a, सवाल है फाइंड फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम बी, बी से कितना आगे, वेयर इट विल स्टॉप, बी से कितना आगे रुक जाएगा। चलो करो, बनाओ बच्चा। इनिशियल वेलोसिटी 0 बेटा, यहां से इधर भी कहीं ना कहीं रुकेगा ना बेटा। तो जहां पे रुकेगा उसका निकालना है डिस्टेंस। करो, मास एम ही है, एम के फॉर्म में आएगा आंसर, सॉरी एम के फॉर्म में आंसर नहीं आएगा बेटा, है ना, एम कट जाएगा, मास की जरूरत नहीं। अच्छा 625 मीटर, 6.25 मीटर बोले आंसर। ओके ओके। रूल ऑफ नॉर्मल हेयर, फिजिक्स वाले के बारे में क्या कहना, क्या कहना है भाई बताओ। मुझे कुछ नहीं कहना, तुम्हें ही कहना है बेटा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, ज्यादातर आंसर 6.25 है या 12.5 है, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है। देखो बच्चा, यहाँ छोड़ा बेटा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना बेटा, और मान लो यहाँ पे रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 है ना बच्चा। यहां से लेकर के
ये हमको डिस्टेंस x निकालना है बेटा, x हमें कैलकुलेट करना है, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को मैंने मान लिया C। ठीक है, अब लिखेंगे बेटा A से लेकर के C तक के बारे में, A से लेकर के बेटा C तक के बारे में क्या लिखोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के। बोलो बेटा, होगा ना? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, तो देखो बेटा यहां से यहां आया तो कितना नीचे आया, कितना नीचे आया बेटा? तो 5 मीटर नीचे आया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हो गया बेटा mg इंटू 5, mg इंटू 5। ठीक है बेटा, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0। क्यों? तो कहोगे नॉर्मल फोर्स सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, और पार्टिकल मूव किया हमेशा सरफेस के पैरेलल, है ना बच्चा? प्लस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन तो नेगेटिव हो जाएगा बेटा, क्योंकि बॉडी आगे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और फ्रिक्शन देखो यहां से लेकर के यहीं तक ना बेटा, बस ना। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क नेगेटिव, कितना लिखोगे? लिखोगे माइनस ऑफ एफ काइनेटिक इंटू एक्स इक्वल टू, देखो बेटा u भी 0 और v भी 0, u भी 0 v भी 0, तो डेल्टा के भी 0 हो गया बेटा, है ना? तो क्या लिख दोगे? mg इंटू 5 इक्वल टू, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस म्यू mg इंटू एक्स, तो देखो बेटा m कट गया तो x इक्वल टू हो गया बेटा 5 बाई म्यू, इसका मतलब 5 बाई 8, इसका मतलब 6.25 मीटर। जिन लोगों का आंसर यह आया बेटा वो सारे बच्चे सही हो। अब बेटा जितने लोगों का हैंड रेस है बेटा सभी रिमूव कर लो, है ना बेटा? जिन लोगों को कुछ पूछना है बस वही लोग हैंड रेस करो, बाकी सब लोग बच्चा हैंड रिमूव कर लो। जिनको कुछ पूछना है बस वही लोग हैंड रेस रखो, जिनको नहीं पूछना है कुछ बेटा वो हैंड रेस हटा लो। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा सवाल है बेटा, छत के सहारे एक रस्सी लटकी है और ये एक मास m है बेटा, ये एक मास m है ना? ये रस्सी की लंबाई l। ठीक है बेटा, सवाल ये है कि इफ ए फोर्स, इफ ए कांस्टेंट फोर्स applied is applied horizontally, है ना बेटा? एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया हॉरिजॉन्टली, एंड so that maximum deflection of the string, maximum deflection of the string is कितना? 60 डिग्री। ओके बेटा, तो सवाल कहता है फाइंड दैट फोर्स। ठीक है बेटा, कहता है 60 डिग्री से आगे नहीं जा पाया तो बताओ वो फोर्स कितना है? करो, सोल्यूशन इज हाफ। क्यों भाई? सीतांशु बोलो। सर मैंने कुछ नहीं बोला अभी तो। नहीं, तुम्हारा हैंड रेज है इसलिए बोला, कुछ डाउट है पूछो। अच्छा सर, मुझे सर इसके बारे में पूछना था, ओलंपियाड के बारे में। क्या पूछना है पूछो। सर एनसीईआरटी 11-12 का करके मतलब उसमें हो सकता है क्या? अच्छा, तुम्हें ये लगता है क्या कि एनसीईआरटी आसान है, कवर कर लोगे आसानी से? सर मैंने थोड़ा सा पहले से पढ़ा हुआ है। पूरा पढ़ा हुआ 11 12 दोनों? यस सर, मतलब 12 में थोड़ा सा बाकी है, 2 चैप्टर बाकी है अभी।
सर आवाज गायब हो गई तुम्हारी बच्चा। सर आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ क्या तो न्यूमेरिक उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह थे उसे बना लिए थे? सर थ्योरी पढ़ा हुआ है, न्यूमेरिकल बनाना है। नहीं तो वही तो मुश्किल काम होता है बच्चा। ओके सर। ओलंपियाड के एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आएगा, थ्योरी बहुत कम ही आती है। ठीक है सर। अगर कर सकते हो तो कर लो। हम्म। वैसे देखो हमारा जो एनसीईआरटी है ना बेटा फिजिक्स में, यस सर। फिजिक्स में बेटा एनसीईआरटी बहुत बेकार किताब लगती है मुझे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कोई सीक्वेंस है ही नहीं। कहीं भी कोई डाल दिया आसान क्वेश्चन, कहीं भी डाल दिया डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके सर, तो सर एच सी वर्मा बना लूं न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि वो हाँ मेरे पास। एससीआर में कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। हर्ष। सर एक्सरसाइज में डाउट था। क्या? एक्सरसाइज में डाउट था। वो तो करेंगे बेटा डिस्कस। ठीक है सर। हर्षित बोलो बेटा। नो सर, हो गया सर। ओके। श्रेष्ठ पूछ रहा है कि पिछले क्वेश्चन में डेल्टा के जीरो क्यों हुआ? क्योंकि बेटा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों जीरो था बेटा, इसलिए ऐसा हो गया। के इनिशियल के फाइनल दोनों जीरो हो गया। करो इस सवाल को बनाओ, आंसर दो इसका। पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं पढ़ा ना बेटा, तो उसकी बात मत करो। पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ा हम लोगों ने अभी, तो उसकी बात नहीं करो बेटा। विवो को समझ नहीं आ रहा, पाई नहीं होगा बच्चा। चलो देखो मैं करता हूं। देखो बच्चा, देखो बेटा, इस वाले पॉइंट चलना शुरू किया ना बेटा, तो जहां से चलना स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना बेटा। और सवाल कहता है कि 60 डिग्री एंगल से ज्यादा नहीं जा पाया। इसका मतलब बेटा ये स्ट्रिंग का जब एंगल 60 हो गया बेटा, जब एंगल 60 हो गया है ना, तो इससे आगे नहीं गया, लिखा है ना बेटा ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इसका मतलब बेटा ये फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, बोलो, है ना। अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है बेटा, ठीक है। अब देखो, मैंने सोचा बेटा, मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि यहाँ mg है ना बेटा, और यहाँ मेरा फोर्स F है ना, और यहाँ से ऐसे टेंशन T लगेगा ना, और ये हमारा एंगल है 60, है ना। तो टेंशन का बेटा ऊपर में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो कहेंगे टेंशन का ऊपर कंपोनेंट हो गया बेटा T cos 60, तो T cos 60 बराबर mg, और T sin 60 बराबर F, बोलो बेटा, है कि नहीं। अब दोनों को डिवाइड कर दिए बेटा, दोनों को डिवाइड कर दिए तो हो गया tan 60 इक्वल टू F बाई mg। इसका मतलब F इक्वल टू √3 mg, बोलो बच्चों।
ये बात समझ में आई सबको? ये बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो बोलो। ये बात समझ में आ गई सबको? बहुत अच्छी बात। लेकिन बेटा जो मैंने बनाया है वो सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है बेटा। ठीक है, अब क्यों दिक्कत समझो। गलत इसलिए है बेटा क्योंकि, ध्यान दो, ये गलत इसलिए है बेटा क्योंकि मैंने फोर्स बैलेंस किया। फोर्स बैलेंस करने से बेटा एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है ना। बताओ, जहां फोर्स बैलेंस हुआ बेटा वहां एक्सीलरेशन जीरो हो गया, है ना। अब खुद सोचो, अगर मैंने यहाँ फोर्स बैलेंस कर दिया बेटा तो इस जगह पे एक्सीलरेशन जीरो हुआ। इसका मतलब कि इसके पहले था एक्सीलरेशन। बोलो बच्चा, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सीलरेशन था बच्चा। और अगर एक्सीलरेशन था तो यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होना चाहिए, और अगर वेलोसिटी होगा तो वो और ऊपर जाएगा। बोलो बच्चा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए, है ना बेटा। फोर्स बैलेंस करके तुम एक्सीलरेशन जीरो साबित कर सकते हो, वेलोसिटी जीरो नहीं। ठीक है, इसलिए गलत है। सही तरीका क्या है? सही तरीका है बेटा यही, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बेटा, कैसे लिखेंगे? यहां से लेके यहां तक कौन कौन सा फोर्स लगा, तो कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स है, टेंशन फोर्स है और अप्लाइड फोर्स है। टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन। सुनना बेटा, तो यहां से देखो यहां तक क्या कहोगे बेटा कि बॉडी पहले इस लेवल पे था, अब बॉडी बेटा इस लेवल पे आ गया, है ना बेटा। तो जो बॉडी इस लेवल पे आया बेटा तो ये दूरी कितनी बोलोगे? तो ये बोलोगे बेटा L cos 60। cos 60 का मतलब हो गया बेटा हाफ। इसका मतलब यहां से दूरी बेटा L/2 है बेटा, ये भी होगी ना L/2। इसका मतलब बॉडी यहां से कितना उछला गया ऊपर, तो ऊपर गया बेटा कितना L/2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है बच्चा, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा बेटा नेगेटिव, कितना mg इंटू L/2, mg इंटू L/2। टेंशन का वर्क डन जीरो। क्यों जीरो? तो कहोगे बॉडी कैसे मूव किया? टेंजेंशियली। बॉडी मूव किया है टेंजेंशियली, है ना बेटा। और फोर्स कैसा है बेटा? रेडियल। फोर्स कैसे है बेटा? रेडियल, है ना बेटा। यहां से यहां का पाथ कैसा? सर्कुलर, है ना बच्चा। अब देखो टेंशन कैसे है बेटा, तो कहोगे टेंशन जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन जीरो बेटा। ठीक है, अब देखो फोर्स का वर्क डन, तो कहोगे ये फोर्स F किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यही ना हुआ, ये हुआ बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। कितना हो जाएगा? तो कहोगे F इंटू L साइन 60, U भी जीरो, V भी जीरो, तो डेल्टा के जीरो हो गया बच्चा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा mg L/2 इक्वल टू F L/√3/2। इसका मतलब बेटा F इक्वल टू mg/√3। ये हुआ बेटा सही आंसर। ठीक है, L cos 60 जीरो कैसे हो? कौन पूछ रहा है भाई? कहाँ गया बच्चा? ये बराबर लिखा है L cos 60। L cos 60 कैसे बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, हाइपोटेनस L है, हाइपोटेनस L है तो बेस कितना होगा? L cos 60 ने बेटा। इस ट्रायंगल में cos 60 बराबर ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस, ये तो L है बेटा, इसलिए L cos 60। समझे? अरे कितना बार लिखेगा L cos 60? कैसे बता तो दिया रे। cos 60 बराबर ये डिस्टेंस बाय L, माइनस कैसे? ग्रेविटेशनल नीचे है बच्चा और बॉडी ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, बॉडी यहां से ऊपर गया तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ ना। टेंशन जीरो नहीं है बेटा, टेंशन का वर्क डन जीरो है, क्योंकि टेंशन देखो हमेशा कैसे होगा, ऐसे टेंशन जो होगा बेटा वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होगा, इसलिए वर्क डन जीरो।
एल हाफ कैसे लिया? अरे बच्चा, ये L/2 तो ये भी L/2 होगा ना। अब पूछ रहा F sin 60 कैसे? हे भगवान, फोर्स कैसा है बेटा? हॉरिजॉन्टल। और ये दूरी देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नोट्स रिवाइज करो बच्चा, दम भूल गया तुम लोग, वर्क का फॉर्मूला भूल गया तुम लोग, नोट्स की रिवाइज करो। अब देखो पहले गलत क्यों था सर? क्या कहूं? एक बात कितनी बार पूछोगे? बिल्कुल नहीं, नो रिपीटिशन। अगला सवाल देखो, इंक्लाइन सरफेस 37 डिग्री एंगल, ये एक बॉडी ऑफ मास m, ये 10 मीटर लंबाई, ये हमारा a और ये हमारा b, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। ठीक है, फाइंड द बॉडी इज रिलीज्ड एट ए, सवाल है फाइंड स्पीड एट बी, बी वाले पे कितना स्पीड? सर आप तो इडियट हो जाते हो, हम बच्चे हैं, इडियट नहीं होगा यार, एक ही बात पूछते हो बार बार। एक तो पता नहीं कंप्यूटर को क्या हो गया, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है ये। बहुत स्लो हो गया बेटा पीसी, कुछ दिक्कत हो गया लगती है। हाँ, आया आया। शुभम, शुभम, यस सर। शुभम मिश्रा, बोलो बेटा क्या दिक्कत? सर मैंने हैंड रेस नहीं किया, अपने आप हो गया। क्या? सर मैंने हैंड रेस नहीं किया है, अपने आप हो गया। अच्छा, अपने आप हो गया, ओके। डेल्टा के जीरो कैसे हुआ? अरे बच्चा, जहां से चला वहां यू जीरो, जहां पहुंचा वहां भी जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो डेल्टा के जीरो। तुम लोग क्वेश्चन के बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। यस गहलोत, बोलो बच्चा। सर कुछ नहीं था, वो पहले डाउट था इसलिए एंड्रेस किया था, ओके अब क्लियर बच्चा, हो गया। ओके। सार्थक चौहान, सार्थक चला गया। आरुषि, आरुषि बोलो। क्वेश्चन नो रिस्पॉन्स, बोलो बोलो। सर कोई डाउट नहीं है। ओके बच्चा। किसी का आंसर 5√2 आ रहा है, किसी का 10 आया।
यार पीसी बहुत स्लो हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसको। सुबह सही चल रहा था ये। √40 भी आया आंसर किसी का, 5√2 भी आया है, √80 भी आया आंसर। पार्थ चौरसिया, बोलो बेटा क्या दिक्कत पार्थ? आवाज नहीं आ रही बेटा पार्थ। सुप्रतिमा पॉल, सुप्रतिम पॉल, बोलो बेटा। सीट के लिए एक्सरसाइज 1 करो, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 करो टेस्ट के लिए बच्चा। अंशुल, सर मैंने नहीं एड्रेस किया। ओके। जिनको भी डाउट नहीं पूछना है बच्चा वो हैंड रिमूव कर लें। जिन लोगों को डाउट नहीं पूछना है और उनका हैंड रेज्ड है वो बच्चा अपना हैंड रिमूव कर लें, हैंड रेज्ड। देखो बच्चा मैं करता हूं, तो देखो बेटा इसका पहले तो बनाया जाए बेटा एफबीडी, है ना। तो देखो बेटा एफबीडी में क्या क्या फोर्स लगेगा, तो कहोगे एफबीडी में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा बेटा mg, है ना। एक नॉर्मल फोर्स आएगा ऐसे, और यहां से आएगा बेटा फ्रिक्शन काइनेटिक, है ना बच्चा। अब mg को रिजॉल्व कर लो, तो बेटा देखो इधर तो कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा बेटा mg sin थीटा, है ना। तो देखो बेटा इस कंडीशन में, अभी वाले कंडीशन में हमारा जो नॉर्मल है बेटा, ये नॉर्मल हो जाएगा mg cos 37, है ना बेटा। ये हो गया 8m, है ना। तो फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा बेटा म्यू n, म्यू हमारा था बेटा 0.5, तो 0.5 इंटू 8m, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4m। m मीटर नहीं है बेटा, m मास है, मास दिया हुआ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो बच्चा यहां से लेके यहां तक के लिए क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है बेटा। अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल का वर्क डन देखना बेटा, तो कहोगे ग्रेविटेशनल के यहाँ दो कंपोनेंट, देखो बच्चा एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट, है ना बच्चा। तो ध्यान से देखो ये जो कंपोनेंट है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका वर्क तो होगा नहीं बच्चा, है ना। वर्क सिर्फ इसका होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में आया बेटा। तो ये कितना हो जाएगा mg sin 37 इंटू 10, है ना बेटा। नॉर्मल जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है बेटा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाएगा, है ना। फ्रिक्शन है पीछे की ओर, बॉडी आ रहा है नीचे की ओर, तो फ्रिक्शन का वर्क डन बेटा नेगेटिव माइनस एफ के इंटू 10, 10 मीटर बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हो बेटा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना बच्चा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60m, ये हो गया बेटा 60m माइनस ऑफ एफ के इंटू 10, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 40m इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इनिशियल 0 रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, है ना बच्चा। तो कितना हो गया, ये हो गया 20m इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m कट गया बेटा, तो आ गया v इक्वल टू स्क्वायर रूट 40 मीटर पर सेकेंड,
ये बहुत सारे बच्चों का आंसर आया था, बहुत अच्छी बात बेटा, गुड, वेरी गुड। संकेत बोलो। संकेत नहीं बोलेगा। तनुज, देवायन, देवायन भी नहीं। जयदीप, नो सर, नो डाउट, क्लियर हो गया। शिवम, हर्षवर्धन, नो सर, नो डाउट, हो गया क्लियर। ओके बच्चा। सिद्धांत, नो सर, नो डाउट, सर क्लियर हो गया। ओके बच्चा। फिर से एक्सप्लेन कर दूं, COD इज बेटर देन PUBG। देख भाई, यहां से लेके यहां तक में फोर्सेस ये, ठीक है, इसका वर्क डन 0, ठीक है बच्चा। इसका वर्क डन आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्क डन नेगेटिव वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेकिन नेगेटिव में, नॉर्मल का वर्क 0 बच्चा, ठीक है, बात समझा। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर फाइनल, हाफ mu स्क्वायर इनिशियल, u 0 था बच्चा, ठीक है। बोलो भाई ARG, ARG बोलो। अब तुम लिखे बेटा गिव मी ए चांस, अब तुम बोल नहीं रहे हो। बोलो, बोलो बच्चा। हाँ बोलो बोलो। कर हम भी स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर एस, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन करना चाहते हो? यस नहीं करना है बेटा, गलत नहीं है, सही है, वो भी सही है, लेकिन वैसे नहीं करो। हम लोग नया चीज सीख रहे हैं ना अभी, इसको इस्तेमाल करना सीखो। नेटवर्क तुम्हारा बहुत पुअर है बेटा, कैसे बात करूं। यस वेरी पुअर नेटवर्क बच्चा। थैंक यू सर।
सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है बेटा, सिस्टम को हमने बेटा रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट। कहता है फाइंड स्पीड ऑफ ए का ही स्पीड निकालना है बेटा आफ्टर फॉलिंग थ्रू 2 मीटर। समझा बेटा, जब ये 2 मीटर नीचे आएगा तो इसके 2 मीटर नीचे आने के बाद, है ना बेटा, इसके 2 मीटर नीचे आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बनाओ। समझ गया ना, ए वाला ब्लॉक जब 2 मीटर नीचे आ चुका होगा उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ध्रुव बोलो। ध्रुव बोलना है बेटा, कुछ नहीं बोलना है। तुम नाम बहुत उल्टा पुल्टा लगते हो बेटा, जिसका नाम सही नहीं होगा उसे बात ही नहीं करूंगा मैं। सब लोग अपना नाम सही करो। हर्षिता। हेलो हाँ बोल बच्चा। सर, डीपीपी में कुछ डाउट्स हैं। डीपीपी में डाउट्स हैं? कौन से नंबर डीपीपी में? सर B3 B2 में। ओके। अभी कैसे कैंपेयर डिस्कस? सर आप बता दीजिए, आप जब भी डिस्कस करें तब। ठीक है, टेलीग्राम पे टाइम दूंगा ये फिर करने के डिस्कस। टाइम ही नहीं मिल पा रहा बेटा आजकल, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा एकदम। क्लास का लोड ज्यादा हो गया है। आर्यन बोलो। सर वो आर्यन। शीट में डाउट है सर, आज आप डिस्कस करेंगे तो मेरे को अनम्यूट कर देना। हाँ करेंगे करेंगे। फ्रिक्शन में 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे भाई कैसे निकालेंगे वर्क डन बताओ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे ना बच्चा। मैं कौन सा बुक से क्वेश्चन करवाता हूँ? कुछ नहीं बेटा, कोई बुक नहीं, या कहो बहुत सारे बुक का कॉम्बिनेशन। चल देख बच्चा, कुछ बच्चों का आंसर आया है, मैं क्वेश्चन इरेज करूंगा, तुम चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। 2√5 किसने लिखा आंसर? विद्या निवास पता नहीं किसको हैशटैग कर रहा है। देख बेटा, ध्यान दे बच्चा, अगर इसका मैं टेंशन टी मान लूं, इसका टेंशन टी मान लूं, तो ये 2T होगा बेटा और ये 2T होगा। होगा ना बच्चा? ठीक है, सुनना ध्यान से बेटा। तो देखो, अगर जिसका 2T टेंशन है बेटा, है ना, तुमको पता है ना, समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू 0 होता है ना बच्चा। इसका मतलब जिसका डबल टेंशन है बेटा उसकी आधी वेलोसिटी होगी। समेशन ऑफ टी डॉट वी बराबर 0, इसका मतलब डबल टेंशन वाले की वेलोसिटी आधी हो जाएगी बच्चा, है ना। तो हर समय, हर एक समय इस वाले की वेलोसिटी बेटा इस वाले की आधी रहेगी, है ना। तो सोचो बेटा, अगर हमेशा इसकी वेलोसिटी आधी है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट भी आधा होगा बेटा, है ना। तो क्वेश्चन में कहा था बेटा हमसे कि जब ये वाला बॉडी नीचे आ जाएगा, मान लो यहाँ पहुंच जाएगा ए, जब 2 मीटर नीचे आ जाएगा, तो ये 2 मीटर नीचे आएगा बेटा, तो ये वाला बॉडी जो है बी, ये यहाँ से 1 मीटर ऊपर जाएगा। बोलो, होगा ना, क्योंकि हमेशा उसकी वेलोसिटी आधी है बच्चा। ठीक है, अब देखो, इसकी वेलोसिटी अगर v होगी बेटा, तो इसकी वेलोसिटी v/2 होगी। बोलो, ठीक है, बात समझ में आ गया सबको? वही कांस्टेंट मोशन इस्तेमाल किया मैंने। अब मैं पूरे सिस्टम के लिए बोल दूंगा बेटा,
पूरे सिस्टम के लिए क्या कहूंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा। क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, ध्यान देना बेटा, ये वाला मास नीचे आया 2 मीटर, तो ये 2 मीटर नीचे आएगा बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन 2g इंटू 2, है ना बेटा। लेकिन ये देखो ऊपर गया, ऊपर गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कहोगे -2g इंटू 1, बोलो बेटा। इसके लिए ग्रेविटेशनल का पॉजिटिव वर्क, इसके लिए ग्रेविटेशनल का नेगेटिव वर्क, है ना बेटा। टेंशन की बात तो हो गई। अब टेंशन की बात करो बेटा, तो कांस्टेंट मोशन में क्या कहा था कॉन्सेप्ट, कि टेंशन फोर्स अगर इंटरनल फोर्स हो तो वर्क डन 0 होता है ना बेटा। इसी कॉन्सेप्ट पे समेशन ऑफ टी डॉट वी 0 आया था बेटा, है ना। और कल भी कहा था मैंने, अगर सिस्टम में टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्स हो तो उसका वर्क डन 0 होता है बेटा। तो इस टेंशन फोर्स का वर्क डन बेटा 0 हो जाएगा, है ना। अब चले फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चा, के एफ माइनस के आई। देखो तो बेटा, ये हो गया 40 और ये हो गया 20, 40 माइनस 20, तो ये हो गया बेटा 20 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे सिस्टम में 2 मेंबर हैं, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो हो गया बेटा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये बेटा क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। और जबकि इनिशियल कितना, तो रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब बेटा इनिशियल 0, इनिशियल बेटा 0 हो जाएगा। अब देखो, ये हो गया 20 इज इक्वल टू, ये बेटा v स्क्वायर और ये v स्क्वायर बाई 4, है ना बेटा। तो हो गया 5b स्क्वायर बाई 4, है ना बेटा। इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 16, इसका मतलब बेटा v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। समझा बेटा, बात समझ गए सब लोग। शिवांश बोलो। सर सर कह रहे थे कि जो आप YouTube पे वीडियो डालते हैं उसमें या तो आप डेट डाल दीजिए या तो टॉपिक का नाम डाल दीजिए, वीडियो खोलने में बहुत दिक्कत हो जाती है सर। अगर 2 दिन बाद वीडियो खोलने निकले तो वीडियो अरे हो जाता है बदमाश, पूरा। टॉपिक नाम तो होता ही है उसमें, डेट सर थोड़ी आप होता ऐसे है। डालते हैं ना, कहते हैं ऐसे डालते हैं NLM लेक्चर 7 लेक्चर 4, तो उसमें मुझे कौन सा पता कौन सा लेक्चर कौन सा वाला है। सर डेट डाल दिया करिए बस। बेटा एलएम जो है ना वो तुम्हारे बैच का ही नहीं। नहीं, जैसे आप इसका भी डालते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का है पूरा पड़ा हुआ है, तो उसमें भी आप वही डालें, नंबरिंग कह रहे हैं, बस डेट डाल दीजिएगा अगली बार से। मेरी बात सुन ले पहले, ठीक। यस सर। तुम्हारा जो बैच है उसमें भी क्या चल रहा है चैप्टर, इसे फ्रिक्शन चल रहा है, मतलब वर्क एनर्जी चल रहा है। चल रहा है ना। यस तो सर। तुम्हारे में जो एक प्लेलिस्ट है JAA, यस सर। देखना प्लेलिस्ट है JAA, उसमें तुम्हारे बैच का मैं लेक्चर के साथ साथ डेट डालता हूँ, WEP करके होगा, देखना। ठीक सर। समझ में है। ठीक सर। ठीक सर। जो कंसर्न बैचेस का है ना बेटा उसमें डेट वाइज भी है। अच्छा, थैंक यू सर। ओके बच्चा। अब देखो पूछ रहा है कि वेलोसिटी हाफ कैसे हुआ। अरे बेटा बताया तो था कांस्टेंट मोशन बाबू, समेशन ऑफ टी डॉट वी बराबर 0। हाँ बेटा, सिर्फ ए पे श्रिया पूछ रही है, श्रिया पूछ रही है कि सिर्फ ए पे WET नहीं लगा सकते क्या, सिर्फ ए पे WET लगा सकते हैं कि नहीं। हाँ लगा सकते हैं बेटा, सिर्फ ए पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन टेंशन तो पता नहीं बेटा, फिर टेंशन निकालना पड़ेगा। अगर सिर्फ ए पे लगाओगे तो टेंशन फोर्स का वर्णन हो जाएगा ना बेटा, फिर तो टेंशन हमारा इंटरनल फोर्स नहीं होगा, तो टेंशन निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चा, अगला सवाल। देखो बेटा, ये मान लो
एक पुली और बिल्कुल ही उतना बड़ा एक और पुली, सेम साइज का पुली है बेटा। यहां से यहां तक एक रस्सी गई है ना। लेकिन इस रस्सी में क्या है बेटा कि इसके बीच में एक मास बांध दिया, एकदम बीचों बीच में। बीचों बीच है मतलब ये 30 सेंटीमीटर और ये भी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर 30 बीचों बीच में है बेटा, ठीक है। और ये जो मास है बेटा, ये मास हमारा मान लिया मैंने m, ये मास मैंने मान लिया m, ठीक है बेटा। और इसके दोनों तरफ दो मास और लगे हैं बेटा, ठीक है। कितने कितने, तो ये 2 किलोग्राम और ये भी 2 किलोग्राम, समझा। तो जब छोड़ दोगे बेटा, जब छोड़ दोगे तो नीचे गिर जाएगा बेटा। टेंशन जीरो नहीं था रे, टेंशन का वर्क डन जीरो था बेटा। पढ़े हो ना सिस्टम में कि सिस्टम में अगर टेंशन इंटरनल फोर्स हो, तो मैंने पूरे सिस्टम की बात की थी ना बच्चा। तो पूरे सिस्टम के लिए टेंशन हो गया बेटा इंटरनल फोर्स। टेंशन अगर इंटरनल फोर्स हो तो वर्क डन जीरो होता है टेंशन का, ठीक है बच्चा। चलो देखो बच्चा, तो सवाल कहता है फाइंड m की वैल्यू निकालो इफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ m इज 40 सेंटीमीटर। समझा बेटा। ये जो मास है, छोड़े यहां से हम 40 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं आ पाया, यहां से रिलीज किए बेटा u0 है बेटा, और वो 40 सेंटीमीटर नीचे आके रुक गया, ठीक है। तो कहता है बताओ कि उस मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। चलो सॉल्व करो। नयन बोलो, सर बोलो। आवाज सर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सर मैंने पहले तो बी तक वेलोसिटी निकाली थी और उसके बाद फिर मैंने एनएलएम से किया था, तो सर वैसे भी कर सकते हैं ना। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, नहीं समझ में आया, फ्रिक्शन सर वाला। जो आपने सबसे पहले कराया था जिसमें आपने स्लोप ली थी और ए पॉइंट से रिलीज करा था, आधा तो प्लेन बी स्मूथ वाले था पे और स्पीड आधा। बी वाले पे कैसे निकाला स्पीड। सर सेम सर वर्क डन से। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम से बी पे स्पीड निकाला, फिर उसके बाद फिर उसके बाद सर एनएलएम लगा दिया, एक्सेलरेशन फिर नॉर्मल मान के फ्रिक्शन फोर्स निकाला और एक्सेलरेशन निकाला और हाँ, फिर आगे उससे करा। उससे भी कोई गलत नहीं, वो भी सही तरीका है। लेकिन ओके जब सर। मैंने सिखाया तो उसको सीखो, है ना। हाँ सर। ओके, इंटरनल फोर्स कैसे पता चला, इसलिए बेटा कि स्ट्रिंग जहां जहां जुड़ा हुआ था उस पूरे को सिस्टम मान लिया था मैंने। कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बच्चा, इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूं तुम लोग से। ना ही तुम लोग का आंसर आ रहा है मेरे पास।
अब आना शुरू हुआ आंसर। यूट्यूब चैनल का नाम फिजिक्स फोरम फॉर IIT JEE ऑब्लिक AI PMT। बता दिया बेटा रेडमी, वही इसका नाम है चैनल का। तुम टेलीग्राम वाले पूछे ना, बता देगा कोई भी, या मैं ही बता दूंगा टेलीग्राम वाले पे। ठीक है बच्चा, देखो बेटा सवाल में देखो बेटा, कहा था कि ये वाला मास बेटा 40 सेंटीमीटर नीचे आएगा और उससे ज्यादा नहीं आएगा, है ना बच्चा। तो देखो ये मास यहां से अगर 40 सेंटीमीटर नीचे आ जाए तो यहाँ चला आया बेटा, ये सब लोग ध्यान दो, ये 40 सेंटीमीटर बेटा नीचे आ गया, है ना। तो देखो बेटा ये 30 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब रस्सी ऐसे हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, बोलो हो जाएगा ना। और ये भी हमारा हो जाएगा बेटा 50 सेंटीमीटर, बोलो। ये बात समझ में आई, है ना बेटा, कि जब ये मास नीचे आएगा तो ये दोनों मास जो है बेटा ये ऊपर चढ़ेगा, बोलो। ये जब नीचे आएगा तो ये ऊपर चढ़ेगा बेटा, ठीक है। अब डायग्राम को देखना बेटा अच्छे से, ये अगर हमारा है बेटा 30, ये है 40, तो ये हो गया बेटा 50, है ना। इसका मतलब बताओ तो इस रस्सी की लंबाई कितनी बढ़ गई, इस रस्सी की बेटा लंबाई कितनी बढ़ गई, तो कहोगे 20 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो अगर इस रस्सी का बेटा लंबाई 20 सेंटीमीटर बढ़ गई, है ना, तो फिर ये रस्सी 20 सेंटीमीटर छोटा होगा बेटा, है ना। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर और ये भी ऊपर जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर, बोलो। बात समझ गए ना, जितनी रस्सी ये लंबी होगी बेटा ये उतनी ही छोटी होगी, ठीक है, क्लियर बच्चा। अब सुनो, अब कहता है बेटा कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसके आगे नहीं गया, इसके आगे नहीं गया मतलब इसकी वेलोसिटी भी जीरो और इसकी वेलोसिटी भी जीरो, इसके आगे नहीं गया ना, ठीक है। अब पूरे में लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, अब लगा देंगे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बोलेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन बराबर डेल्टा के, पूरे को सिस्टम मान लिया, तो टेंशन इंटरनल फोर्स का वर्क जीरो, तो टेंशन का वर्क डन जीरो। अब ग्रेविटी पे आओ, ध्यान दो, ये वाला मास बेटा कितना नीचे आया, 40 सेंटीमीटर नीचे आया, तो पॉजिटिव वर्क कितना, mg इंटू 0.4, ठीक बेटा। ये वाला मास ऊपर गया तो नेगेटिव वर्क, तो -2g इंटू 0.2, है ना बेटा। जितना इसके लिए वर्क डन उतना ही बेटा इसके लिए वर्क डन, इसलिए इंटू 2 रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और फिर रुक गया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, ठीक है बच्चा। तो क्या हो गया ये 4m इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 0.2 इंटू 0.2, ये हो गया 4 इंटू 2 8, है ना बेटा। तो m इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 किलोग्राम, समझे, m आएगा बेटा 2 किलोग्राम, ठीक। नोट कर लो, और अब चलो डिस्कस करेंगे बेटा चलो सीट निकालो फ्रिक्शन की। ओहो, हेलो, हाँ
सेंटीमीटर कैसे आया? शिवम पूछ रहा है भाई, क्या दिक्कत है बेटा? देख तो ये 30 से हो गया 50, जितनी लंबाई ये बढ़ेगी, यहां से लेके ये लंबाई बेटा रहेगा ना कांस्टेंट। जितनी लंबाई ये बढ़ जाएगी उतनी ही लंबाई ये घट जाएगी। अब चलो इसकी बात नहीं करेंगे, अब खुद दिमाग लगाओ, समझो। अब सीट निकालो फ्रिक्शन का। कोई मुझे बताओ फ्रिक्शन कहाँ करना है डिस्कस? फ्रिक्शन में कहां से करना है डिस्कस? मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 से करना है ना? ठीक है, चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, फ्रिक्शन एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 निकालो सब लोग। फ्रिक्शन एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। बोल बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 से 5, 1 नंबर 2 नंबर। देखो बेटा 1 नंबर में कहता है सवाल, ए ब्लॉक ऑफ मास 15 kg is resting on a rough inclined plane as shown in the figure. The block is tied by a horizontal string which has a tension of 50 Newton. तो कहता है coefficient of friction between the surface of contact may be, क्या है नहीं, क्या हो सकता है। ठीक है बच्चा, तो देखो देखो बच्चा, ये हमारा है 45 डिग्री। ठीक है बेटा, ये हमारा है बेटा ब्लॉक, है ना, और यहां से बेटा ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो देख बेटा, अच्छा देख बेटा, सबको बोलूंगा बात ये, आप लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो, मानते हो ना ये, मैं बताता भी हूं, तो मुझे बताने से भी कोई एतराज नहीं है ना बेटा, लेकिन मुझे ये लगना चाहिए कि मेरे बताने से आप सीखे, तो आप सीखो बेटा इस चीज को, है ना। ये नहीं खाली पूछ लिए बस छोड़ दिए, है ना, पूछो। ठीक है, मैं बताऊं, हो सकता है तुम मुझ समय कुछ चाह रहे हो पूछना, मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो वीडियो दोबारा देख लो, एक बार फिर से देखो सोल्यूशन को उसका, है ना। लेकिन जब मैं क्वेश्चन बता दूं तो वो तुम सीख जाओ, ये इंश्योर करो, तुम कैसे करोगे ये तुम सोचो बेटा, है ना। चल देख बच्चा, यहाँ हमारा ऐसे टेंशन टी है ना बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे होगा बेटा mg, और ये नॉर्मल n। क्योंकि देखो बेटा बताता हूं मैं, अब फिर लगता है तुम लोग सीखते नहीं हो ना, तो बुरा लगता है बेटा, लगता है मेहनत बर्बाद हो गई, है ना। और आदमी को वो चीज बहुत बेकार लगती है जब ये लगता हो कि उसका मेहनत बर्बाद होने वाला है और फिर भी मेहनत करना है, तो बुरा लगता है, हर किसी को बुरा लगता है, तुम्हें भी लगता होगा ऐसा, है ना बच्चा। तो बेटा अच्छे से सीखो, ध्यान देके सुनो कि एक बात को, देखो टेंशन टी हो गया बेटा, नॉर्मल हो गया, mg हो गया, है ना बेटा। अब सोचो ये बॉडी जो है बेटा, इस पे इधर फ्रिक्शन लगेगा या इधर लगेगा, नहीं पता, है ना बेटा। चलो पता करते हैं, कैसे पता करेंगे देखना, तुम लोग देखना गौर से बच्चा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बेटा सबसे पहले हम करेंगे कि बॉडी का मास अगर 15 किलोग्राम है बेटा, तो इसका ये हो गया 150 न्यूटन, तो इसका इधर हो गया बेटा कंपोनेंट, कितना हो गया 150 cos 45, इसका मतलब बेटा 75√2। इधर देखो बेटा कंपोनेंट, ये हो गया 75, सॉरी ये हो गया बेटा 150 sin 45, है ना बेटा, तो ये हो गया 75√2। ठीक है बेटा। अब देखो टेंशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 50, तो इधर कंपोनेंट देखो बेटा, जो एंगल ये होगा ना वही एंगल ये भी होगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 50 cos 45, और ये हो जाएगा बेटा 50 sin 45, इसका मतलब हो गया बेटा ये 25√2, है ना। अब गौर देखना बेटा, अब क्या दिख रहा है यहाँ, अब दिख रहा है बेटा चीज तुम्हें ये कि देखो इधर खींचने वाला फोर्स कितना है, ये है बेटा 25√2, और नीचे खींचने वाला कितना है बेटा 75√2, नीचे वाला फोर्स बड़ा है बेटा, मतलब बॉडी चाहता है नीचे आना लेकिन नीचे नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया, तो कहेंगे क्योंकि फ्रिक्शन लग गया यहाँ से। अब बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा है बेटा, स्टैटिक है। ठीक है, अब क्या लिख दोगे, देखो बॉडी मूव नहीं किया तो हो गया बेटा 75√2
इज इक्वल टू एफ एस प्लस ये 25√2। इसका मतलब बेटा एफ एस इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 50√2, है ना बेटा। सब लोग जानते हो एफ एस जो होता है ये होता है लेस देन इक्वल टू म्यू एन। इसका मतलब बेटा 50√2 लेस देन इक्वल टू म्यू, नॉर्मल देखो नॉर्मल एन, तो 75√2 प्लस 25√2, ये हो गया बेटा 100√2। इसका मतलब हो गया म्यू मोर देन और इक्वल टू हाफ। इसका मतलब नहीं दिख रहा, तो यहाँ हो गया बेटा ये म्यू की वैल्यू मोर देन और इक्वल टू हाफ। इसका मतलब हाफ या हाफ से बड़ा। तो क्या क्या ऑप्शन हो गया देखो, ए बी सी, डी नहीं होगा। ठीक है, अब चलो 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। 2 में कहता है बेटा 2 मासेस, एक है 4 किलोग्राम, एक है 2 किलोग्राम, है ना बच्चा। उसको कनेक्ट कर दिया इन एक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग से, passes over a frictionless pulley and through a slit as shown. The string is vertical on both sides. ठीक है बच्चा, ठीक है। और फ्रिक्शन लग रहा है बेटा 10 न्यूटन। ध्यान देना सब लोग, अच्छा सवाल है, सीखो बेटा इसको। ये है बेटा 2 किलोग्राम मास और ये है 4 किलोग्राम मास। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। तो देखो ये तो पक्की बात है ना बेटा, ये हल्का है तो ऊपर जाएगा और ये भारी है तो नीचे आएगा, है ना बेटा। तो इसमें तो दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए बेटा कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, है ना बेटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से इस बात को सुनना बेटा, देखो ध्यान से बेटा। ये तुमको दिख रहा है बेटा मास, ये एक मास दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मान लो एक मास है जो लटक रहा है बेटा, है ना। तो इस मास की वजह से बेटा, इस मास की वजह से, एक मिनट, हाँ तो देखो बेटा इसके वजह से यहाँ कुछ टेंशन होगा, बोलो बेटा। इस मास की वजह से, इस मास की वजह से बेटा इसमें कुछ टेंशन होगा ना। अब सोचो बेटा, अगर मैं बीच से यहाँ पकड़ लूं, है ना, बीच से बेटा यहाँ पकड़ लूं या फिर यहाँ पकड़ लूं, है ना बच्चा। और अब देखो यहां से ऊपर कर दूंगा तो क्या हो गया, ऊपर ढीला हो गया ना, ऊपर ढीला हो गया। लेकिन नीचे देखो अभी भी टाइट है, नीचे अभी भी टाइट है बच्चा, है ना, लेकिन ऊपर ढीला हो गया। देख पा रहे हो बेटा, ऊपर ढीला हो गया लेकिन नीचे अभी भी टाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से मैंने फोर्स लगाया, इसके ऊपर और नीचे टेंशन अलग हो गया बच्चा, समझा ना। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ। सवाल में कहता है कि सरफेस पे इस छेद में धागा घिसेगा बेटा, तो धागा घिसने से वहां फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन लगने से क्या होगा, तो कहोगे ऊपर और नीचे टेंशन अलग हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, यहाँ मान लो टेंशन T1 और यहाँ मान लो T2, यहाँ मान लो T2। ठीक है बेटा, अच्छे सुनना। अब देखो बेटा इस वाले पॉइंट के बारे में, तो कहोगे इस वाले पॉइंट के बारे में ऊपर हमारा टेंशन है T2 और नीचे टेंशन है बेटा T1। लेकिन ये धागा कैसे है बेटा, ऐसे घिस रहा है नीचे ना, तो ऐसे नीचे घिस रहा है तो फ्रिक्शन बेटा ऊपर लग जाएगा F। ये F दिया हुआ है 10 न्यूटन। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन गया, इसके लिए बन गया T1 बराबर T2 प्लस 10, है ना बेटा। और इसके लिए बोलोगे 4G माइनस T1 इक्वल टू 4A, है ना बेटा। इसके लिए T2 माइनस 2G इक्वल टू 2A, इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व कर लो, सारी चीज निकल जाएगी बेटा। अब चलो आगे 5 नंबर तक और कोई, रेहान बोल रहा है बाद में करिएगा, नहीं बेटा कर लेते हैं। 5 नंबर देखो, 5 नंबर, तो देखो बेटा 5 नंबर सवाल में
5 नंबर सवाल है बेटा, कहता है इन द अरेंजमेंट जोन इन द अरेंजमेंट ऑफ द मासेस पुली। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना बच्चा। अच्छा सवाल है, भी सीखो। नीचे बेटा 3 किलोग्राम का मास, उसके ऊपर 6 किलोग्राम का मास। ठीक है बेटा, यहां से धागा आया और धागा लग गया बेटा एक पुली से, और यहां से लटक गया एक मास। ये जो मास है ये है बेटा 1 किलोग्राम का। ठीक है, और यहां से बेटा एक और आया पुली और यहां लग गया एक मास। ये मास हो गया बेटा 6 किलोग्राम का, है ना। अब देखो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है 0.7, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू है 0.2। ठीक है बेटा, तो कैसे मोशन करेगा पूछा है ना बेटा। सुनना ध्यान से। अगर मैं कहूं बेटा इसको 1 नंबर सरफेस, तो देखो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एट 1, इस वाले का लिमिटिंग कितना होगा, तो कहोगे 0.7 इंटू 60 इज इक्वल टू 42 न्यूटन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन 2, इसके लिए बेटा ये हो गया 0.2 इंटू 9g इक्वल टू 18 न्यूटन। ठीक है बेटा, अब देखो ये सवाल है बेटा ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ये सवाल है बेटा ब्लॉक ऑन ब्लॉक, है ना बच्चा। तो इसमें कैसे एज्यूम करते हो, तो पहले तो ये एज्यूम करते हो ना बच्चा कि दोनों साथ साथ जाएगा। पहले तो ये ना एज्यूम करते हो बेटा कि दोनों ब्लॉक साथ जाएगा, तो मैंने ही मान लिया कि दोनों साथ साथ जाएगा। ठीक है बच्चा, इधर वाला मास भारी है ना, है कि नहीं, इसका मतलब ये वाला मास नीचे आएगा। मान लो एक्सीलरेशन ए, तो ये भी इधर जाएगा एक्सीलरेशन ए, ये भी ऊपर जाएगा एक्सीलरेशन ए। ठीक है बेटा, अब फोर्सेस पे ध्यान देना, फोर्सेस पे ध्यान देना बेटा। तो कहोगे इसके लिए 6g और यहां टेंशन T1, तो देखो कितना हो गया बेटा इक्वेशन, इसका इक्वेशन हो गया बेटा 6g माइनस T1 इज इक्वल टू 6a, है ना बच्चा। अब चलो इसके लिए देखो, इसके नीचे हो गया बेटा 1g, ऊपर हो गया T2, तो क्या लिख देंगे बेटा, लिख देंगे T2 माइनस 1g इक्वल टू 1a। ठीक है बेटा, अब देखो इस पूरे को बेटा, इस पूरे को मैंने कहा कि एक सिस्टम मान लो। तो अगर सिस्टम मान लोगे तो यहां से टेंशन लगेगा T1 और इधर लगेगा T2, तो क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे T1 माइनस T2 और यहां से लगेगा बेटा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना, तो FK2, है ना बेटा। क्या बोलेंगे, FK2 फ्रिक्शन, क्योंकि वहां बॉडी स्लाइड करेगा ना, है ना बेटा। देख ही रहे हो तुम, ये है बेटा 18 न्यूटन, जबकि ये है 60, 60 बड़ा है ना 18 से, तो खींच लेगा उसको। इसका मतलब यहां से हो गया माइनस FK2, तो FK2 भी इसके बराबर हो गया बेटा, तो माइनस 18 बराबर 6 प्लस 3 9a, इक्वेशन नंबर 3, है ना बेटा। अब इन सबको ऐड कर लो। अब बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐड कर लो बेटा, तो a कितना हो गया, देखो a हो जाएगा 60 माइनस 50, 10 50 हो गया, 18 32 32 बटा 16, तो a आ गया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, आगे देखो। अब देखो बेटा ये चेक करना है कि दोनों साथ जा रहा है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। तो देखो बेटा कहोगे 6 वाले के लिए इधर हमारा है T1 और यहां से बीच से लगेगा फ्रिक्शन स्टैटिक, ये चेक करोगे ना। सुनो ध्यान से, इस a को बेटा यहां पुट कर दो, a को यहां पुट कर दो, तो T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा बेटा 48 न्यूटन, 60 माइनस 12, है ना बेटा। और यहां पुट कर दोगे तो T2 आ जाएगा बेटा 12 न्यूटन। ठीक है, अभी देखो इसके लिए क्या लिखोगे, लिखोगे T1 माइनस FS बराबर 6a, T1 हो गया बेटा 48 माइनस FS इज 12, सो FS आ गया बेटा 36 न्यूटन, है ना। जबकि लिमिटिंग कितना था,
लिमिटिंग था बेटा 42। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉडी साथ साथ जाएगा बेटा, साथ साथ जाएगा, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सब सही है। तो फिर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, बी गलत 36 आएगा, सी गलत, टेंशन द स्ट्रिंग 12 न्यूटन सही है बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बेटा, ऊपर जा रहा है बॉडी ना, क्यों जा रहा है? तो फ्रिक्शन की वजह से ऊपर जा रहा है ना। 1 kg मास के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगाओ, बन जाएगा। और क्या दिया था? पार्ट 4 में आओ, पार्ट 4 का पहला दिया था क्या? पार्ट 4 का शशांक को पूछना है पहला। ठीक है, देखो बेटा इरेज कर रहा हूं। तो देख बेटा, कॉम्प्रिहेंशन 1, रुक जाओ, इंक खत्म हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। देखो बेटा, कॉम्प्रिहेंशन 1 कहता है ब्लॉक ऑफ मास 15 किलोग्राम is placed over a frictionless horizontal surface. Another block of mass 10 kilogram is placed over it. देख बच्चा, यहां लग रहा है बेटा फोर्स 80 न्यूटन है ना बेटा। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6, ये 10 किलोग्राम, ये 15 किलोग्राम है ना बच्चा। तो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक कितना होगा, है ना बेटा। 10 kg ब्लॉक का कितना होगा एक्सीलरेशन, देखना बेटा। तो देखो, जितना तुम फोर्स लगाओगे बेटा वही टेंशन होगा। रस्सी को जितनी जोर से खींचोगे उतना ही टेंशन होगा। तो जो टेंशन यहाँ होगा बेटा वही यही होगा, वो भी यही होगा, है ना। तो अब समझो बेटा, ये सिस्टम हो गया ब्लॉक ऑन ब्लॉक। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक कैसे करते हो सॉल्व? पहले मानते हो कि सिस्टम साथ जाएगा, तो पहले मान ले बेटा सिस्टम साथ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू 10 प्लस 15 इंटू ए। तो ए इक्वल टू 80/25 कितना हो जाएगा बेटा, ये 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना बेटा। अब चेक करो फ्रिक्शन। तो देखो बेटा, इस वाले पॉइंट का लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा 0.6 इंटू 10g, ये हो जाएगा बेटा 60 न्यूटन है ना। अब देखो इसके लिए कहोगे 10 kg के लिए इधर लगेगा बेटा टेंशन, इधर लगेगा फ्रिक्शन स्टैटिक। तो क्या इक्वेशन बनेगा, T माइनस एफ एस इक्वल टू 10a। तो हो गया T हो गया बेटा 80 माइनस एफ एस बराबर 32, तो एफ एस बराबर 48 न्यूटन। बोलो बच्चा, ये हो गया 48, जबकि लिमिटिंग कितना है 60। इसका मतलब हम लोग सही है बेटा, दोनों बॉडी साथ में जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर हो गया ए। अब कहता है अगर फोर्स कर दिया जाए 120, बी वाले पार्ट में देखो। सेकेंड नंबर देखना बेटा, सेकेंड नंबर में तो अगर बेटा हम फोर्स कर देंगे 120 न्यूटन, तो 80 की जगह 120 हो गया। सेम तरीके से तो ए कितना, तो कहोगे 120 बटा 25, ये हो गया बेटा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अबे क्या टीटी लिख रहा है इतना तुम, कौन बच्चा टीटी क्यों लिख रहा है इतना, टी लिखे जा रहा है। चलो देखो, कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक हो गया। अब कहता है बेटा तो एक्सीलरेशन ऑफ 15 kg ब्लॉक क्या होगा। ठीक है, देख बच्चा, अब यहां से ए इतना हो गया बेटा, तो फिर इसका निकालो स्टैटिक फ्रिक्शन 10 kg के लिए। कहोगे बेटा टेंशन T, यहां से फ्रिक्शन होगा बेटा एफ एस, क्या लिख दोगे, T माइनस एफ एस बराबर एम ए है ना बेटा। T हो गया 120, एफ एस इक्वल टू
ये हो गया 10 इंटू ए हो गया 4.8, तो एफ एस इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 72 न्यूटन। बोलो बेटा, जब कितना लिमिटिंग है 60, तो ये बेटा देख लिमिटिंग से बड़ा आ गया ना, लिमिटिंग से बड़ा आ गया, इसका मतलब बॉडी स्लाइड करेगा, बॉडी स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन कैसा, काइनेटिक, इसका मतलब फ्रिक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, काइनेटिक। तो कहता है नीचे वाले बॉडी का कितना एक्सेलरेशन, तो बना भी इसका एफबीडी, कहेंगे बेटा ये है पुली, ये है पुली, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, क्या बेटा देखा, दोनों टी कट गया, ये टी भी कट गया, मतलब टेंशन बेकार, कोई काम का नहीं है ना बेटा। तो इसको आगे बढ़ने का जिम्मेदार क्या होगा, एफ के, ये बढ़ेगा आगे किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ना बेटा। तो क्या लिखोगे, एफ के इक्वल टू 60 इक्वल टू 15 ए, तो ए इक्वल टू हो गया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे बच्चा। अब देख लो आखिरी क्वेश्चन थर्ड वाला। थर्ड में कहता है बेटा अगर फोर्स लगाएंगे 80 न्यूटन लेकिन डायरेक्शन चेंज। देखो बच्चा, अब कहता है फोर्स लगाओ 80, ऐसे नहीं, अब फोर्स लगा दो ऐसे, फोर्स लगाओ 80, लगा दो 80 न्यूटन, है ना बेटा। अब देखना ध्यान से, इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। बोलो बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना बेटा, तो पूरे सिस्टम के आगे पीछे जाने की संभावना नहीं है, है ना बेटा। इस पूरे सिस्टम को देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब दोनों के साथ मूव करने का कोई चांस नहीं, है ना बेटा। इसका मतलब या तो कोई नहीं मूव करेगा और मूव करेगा तो उल्टा मूव करेगा। बात समझा ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन पूछा है बेटा एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक कितना होगा, है ना बेटा। तो देखो बेटा, अब कहेंगे पूरे सिस्टम तो मूव करेगा नहीं, पक्का हो गया। तो अब इसको चेक करो, तो इसको कहोगे टेंशन हमारा है बेटा 80 न्यूटन और फ्रिक्शन है 60, इसका मतलब पक्का स्लाइड करेगा, पक्का स्लाइड करेगा, तो लिख दो श्योरली स्लाइड, है ना बच्चा। अब नीचे वाले ब्लॉक की बात करो, नीचे वाले ब्लॉक की, एक मिनट रुक जाओ, किसका पूछा एक्सेलरेशन, नहीं 10 kg का पूछा बेटा, सिंपल है फिर तो। क्या बोलोगे 10 kg के लिए, टेंशन टी माइनस एफ के बराबर है में, टी बेटा एस सी, एफ के 60 बराबर 10 ए, तो ए हो गया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए, ठीक है बेटा। अब चलो आज के लिए इतना ही, कोई होमवर्क नहीं दे रहा, फ्रिक्शन को अच्छे से रिवाइज करो, सारे क्वेश्चन फिर से बनाओ, है ना, और नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करके आना। ठीक, चल बाय बच्चा।